हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई अनुपात समानुपात की क्लास हो गई थी आपकी, और अनुपात समानुपात के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं साझा, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। साझा हिंदी में इसे साझा बोल देते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता नहीं क्यों पीडीएफ का जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। तो आप एक काम करना कि मैथ विद सचिन सर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना और मेरा चैनल आ जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। अब देखिए, साझा में समझते हैं थोड़ा सा पहले। साझा क्या होता है? जब भी ध्यान रखना, कोई भी कार्य है और जब एक व्यक्ति ना कर पाए उसे, जैसे ये कोई व्यक्ति है और कोई चीज़ है, मान लो वो 50 रुपए की है और एक के पास कितने रुपए पड़े हैं, 30 रुपए। तो इसे 20 रुपए और चाहिए, 20 रुपए और चाहिए, तो वो 20 से लेगा 20 रुपए। और अब ये दोनों के दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, साझा हो जाएंगे, 50 रुपए। ठीक है, यही साझा होता है। साझा में क्या होता है कि दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलकर कोई सामान खरीदते हैं, उसी को हम साझा बोलते हैं। इसका बेसिक फंडा क्या है, ध्यान रखना है इसका, कि लाभ जो होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो लाभ जो होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने 100 रुपये लगाए और बी ने 200 रुपये लगाए। इसने 1 साल के लिए और इसने 2 साल के लिए। तो ये जो रेशियो बन जाएगा अब यहाँ पर, और जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1:4। ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, लाभ का रेशियो बन जाएगा ये। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट बराबर अमाउंट इंटू टाइम। तो यहाँ से अब आपको ये कुछ भी दे सकता है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसने दो, ये तीन चीज़ें हैं, लाभ, पूंजी और समय। इन तीन में से वो दो चीज़ देगा आपको और एक तीसरी चीज़ पूछेगा। जैसे मान लिया कि अब की बार यहाँ पर हम समय निकालना चाह रहे हैं, तो समय कैसे निकालेंगे, पूंजी में, सॉरी, प्रॉफिट में अमाउंट का भाग कर देंगे। और अगर हम यहाँ से अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट में टाइम का भाग कर देंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं से पूरा साझा खत्म हो जाता है। इन्हीं को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात, एक्स और वाई हैं, ये 11 रुपये निवेश कर रहा है और ये 12 रुपये, तथा उनके लाभ का अनुपात, ध्यान रखना ये क्या है, अमाउंट, और इसने दे दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 2:3। उसने बोला यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, एक्स ने तो कर दिया 8 महीने के लिए। अब उसने बोला कि बाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो बाई का तो हमें पता नहीं है, तो बाई का हम टाइम मान लेते हैं टी। और मैंने आपसे कहा था कि भाई जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, अमाउंट गुणा टाइम के बराबर होता है। यही तो बात है। प्रॉफिट, अब देखिए अमाउंट का रेशियो, अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो एक तो प्रॉफिट ये हो गया और एक ये हो गया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है एक्स बाई का, तो ये कितना हो गया, 11 × 8 बटे 12 × टी।
ठीक है, ये लाभ का रेशियो है, लेकिन इसने लाभ कितना दे दिया है, इसने दे दिया 2:3, मतलब 2/3। तो 2 से काटा मैंने, 2 चौक 8 हो गया, और 3 से काटा 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, 11/t बराबर 1। तो t कितना आ गया यहाँ से, 11 माह। तो बाई ने जो धन लगाया था वो कितने महीने के लिए लगाया था, 11 माह के लिए लगाया था। ओके, बस ये चीज़ समझनी है आपको। हमें केवल ये ध्यान रखना है, देखो, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 बराबर एक्स का है, एक्स का ध्यान रखना भाई। एक्स का प्रॉफिट क्या होता है, अमाउंट 1 गुणा टाइम 1 अपॉन अमाउंट 2 इंटू टाइम 2। तो पहला प्रॉफिट 2 है, दूसरा 3 है, अमाउंट कितना है, पहला 11, समय कितना है 8 बटे अमाउंट कितना है, पहला, दूसरा 12, और समय हमसे पूछा है। तो ऐसे हिट कर लो आप इसे, जैसे आप चाहो। ओके, देखो अगला सवाल। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 50,000 रुपये और 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो ध्यान रखना, जो चीज़ कट रही है ना उसे काट लेंगे। जैसे 4 जीरो यहाँ पर ये कट रही है, तो मैंने 4 जीरो से ये 4 जीरो काट ली, क्योंकि हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। एक्स और वाई हैं, तो एक्स ने 5 रुपये लगाए हैं, तो वाई ने 4 रुपये लगाए हैं। याद करें, वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो भाई 1 वर्ष के लिए इसने लगाया था, और 1 वर्ष के लिए इसने, तो 5 एकन 5 और 4 एकन 4। यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट बराबर अमाउंट गुणा टाइम। अमाउंट कितना आ गया 5, टाइम आ गया 1, अमाउंट कितना है 4, टाइम आ गया 1। तो ये क्या बन गया, प्रॉफिट का रेशियो बन गया 5:4, ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी दोनों का समय बराबर हो तो हमें समय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। डायरेक्ट ही हम देख सकते हैं कि एक्स ने 5 रुपये 1 वर्ष के लिए, वाई ने 4 रुपये 1 वर्ष के लिए, तो यही लाभ बन गया जब भी समय बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3। ए तथा बी ने एक व्यवसाय में 35,000 तथा 56,000 की पूंजी निवेश की। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ कट रही है ना, उन्हें हम काट देंगे, क्योंकि हम रेशियो में बनाएंगे। 7 से कट रहा है ये, 7 से ये भी कट रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी हमें काटना है, जो भी चीज़ कॉमन दे रखी है। जैसे यहाँ पर भी ये 3 जीरो दे रखी है, तो इन्हें भी काटना है। ए और बी, इसने लगाए 35 रुपये, इसने लगाए 56 रुपये। आगे इसने बोला है, यदि ए ने 45 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो उसके द्वारा व्यापार में पूंजी निवेश समय का अनुपात ज्ञात करें। यार ये क्या चीज़ दे रही है, सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई इसमें। देखो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो, पहले लाभ बना लेते हैं। तो 7 पंजे 35 हो गया, और 7 अट्ठे हो गया 56। तो 5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 45,000। ठीक है, अब यहाँ पर ये धन दे रखा है, जब भी धन लाभ दे रखा होगा तो हम इसे नहीं काटेंगे। ठीक है, मैंने सोचा था कि भाई ए ने 45,000 रुपये का निवेश और किया है, अगर लाभ दे रखा है तो हम लाभ को नहीं काटेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। अब यहाँ से अगर ये आपसे बी का लाभ पूछता है तो 8 नीम 72,000, और अगर दोनों का मिलके पूछता है तो 5 और 8 कितना हो गया 13, तो 13 नम्मा 117, यानी ये आ गया आपका 1,17,000। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है, कुछ मिस्टेक है सवाल में, पता नहीं क्या चीज़ मिस्टेक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों, मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिया आपको। अगर ये आपसे बी का लाभ पूछता तो 72,000, और दोनों का मिला के पूछता तो ये हो गया 1,17,000। ओके, तो कैसे भी आप कर सकते हो इसे। अगला सवाल देखेंगे। ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया
तथा 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस अनुपात में निवेश की। मतलब किस अनुपात में निवेश की। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है कि 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी है। ये हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो अमाउंट गुणा टाइम के बराबर होता है। इसने क्या क्या चीज़ दे दिया, एक तो अमाउंट दे दिया है और एक प्रॉफिट दे दिया है। तो इसने समय पूछा है, समय का रेशियो। तो हम समय का रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन अमाउंट निकाल देंगे, टाइम का रेशियो सभी का। तो ये हो गया भाई, जो अमाउंट है वो कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5, 3, 12। अमाउंट कितना है इसका 5, इसका 6, इसका 8। ये रेशियो हो जाएगा टाइम का। टाइम का ही रेशियो इसने पूछा है। ओके, तो 5 से 5 कट रहा है, 5 एकन 5 हो गया, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 4 से काट रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अब देखिए दो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 1 से 2 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 2 एकन 2 अनुपात 2 से 2 कितनी बार कट रहा है, 1 बार। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 एकन 1 अनुपात 2 से 2 1 बार कट रहा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 एकन 3। तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट सवाल। अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपये पट्टे यानी किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया, ध्यान देना एक्स और वाई हैं, इसने 10 पशु चराए हैं, तो ध्यान रखना जो भी पशु होंगे वो क्या होगा, धन होगा हमारा। 10 पशु इसने 5 सप्ताह के लिए चराए हैं, तो भाई अमाउंट गुणा टाइम के क्या बन गया, हमारा प्रॉफिट बन गया ये। और आगे इसने बोला है भाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया। 15 पशु हैं इसके पास और 7 सप्ताह तक चराया इसने, तो ये बन गया हमारा लाभ का रेशियो। ठीक है, तो इसने बोला तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। तो भाई आपस में किस अनुपात में बांटना चाहिए, इस 300 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इसने अनुपात में पूछ लिया है, और अनुपात में पूछा है तो अनुपात में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 एकन 5 और 5 दिया 15, तो ये कितना आ गया, 10:21। 3 सत्ते 21 हो गया ना, 10:21, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए। देखो अच्छा सवाल है ये, ए, बी और सी है ये। उसने कहा ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किया है। मान लेते हैं सी ने कितना निवेश किया है, 0। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इधर से। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किया है, मतलब इसने 6,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं इससे। अगर ये 0 रुपये निवेश कर रहा है तो ये 6,000, और ए बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करता है, तो भाई बी कितना कर रहा है, 6,000, और इससे 5,000 अधिक निवेश कर रहा है ये ए, तो ए कितना कर रहा होगा फिर, 11,000 रुपये। ठीक है, अब धन कितना है कुल मिला के ये बताओ। तो जो धन है हमारा वो है 53,000, और 11 और 6 कितना हो गया, 17,000। यानी 17,000 रुपये तो इन्होंने पहले लगा दिए दोनों ने मिलकर। तो 53,000 में से 17,000 रुपये अगर मैं निकाल दूं
तो कितने बच रहे हैं यहाँ पर? 0 0 0। 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 36,000 रुपये। सवाल ये कुछ इस तरह से है कि ए ने 11,000 रुपये लगाए थे स्टार्टिंग में, फिर बी शामिल हो गया, बी ने 6,000 रुपये लगा दिए। अब जो जिन रुपयों की ज़रूरत थी ना, वो सी की सहायता से ए और बी ने मिलकर लगाए हैं, यानी बराबर बराबर लगाए हैं अब इन्होंने तीनों ने। ये 36,000 रुपये तीनों ने बराबर बराबर लगाए हैं, तो एक ने कितने लगाए होंगे भाई? 12,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये और लगाए हैं इसने, ए ने, इसने भी 12,000 रुपये लगाए हैं, और सी ने भी 12,000 रुपये लगाए हैं। तो मुझे ये बताओ कि ए ने कितना धन लगा दिया? 23,000 रुपये, और बी ने कितना लगाया? 18,000 रुपये, सी ने कितना लगाया? 12,000 रुपये। यहाँ पर समय की तो कोई बात की नहीं है इसने। अगर समय की बात नहीं की है तो हम क्या करेंगे, इसे समय सभी के लिए इक्वल मान लेंगे, ठीक है। और समय इक्वल मानकर हम यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे 3, ये लाभ का रेशियो बन जाएगा। यानी ए का जो लाभ है वो 23 रुपये है, बी का 18 रुपये, और सी का 12 रुपये है। तो मुझे ये बताओ कि तीनों के पास कुल मिला के कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो 18 और 12 30 हो गया, 30 20 50, और 3 53, यानी 53 रुपये का जो लाभ है वो किसके बराबर है भाई? 31,800 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 600। 6 बार कटेगा ना ये 53 छिक्के 318। इसने बोला ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है? 23 है ना, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 गुणा 23 कर देंगे तो 0 0, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13,800 रुपये। ऑप्शन डी, ए का हिस्सा 13,800 रुपये। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। देखो, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। तो उसने बोला है कि ए का लाभ, ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, यानी कुल लाभ का 3/16 है ए का। तब बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है, 1/4 है बी का। ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। यदि सी को 243 रुपये का लाभ मिलता हो तो बी को कितनी राशि मिली? तो एक बात बताइए, कुल लाभ यहाँ पर 16 दिखा रहा है, ये यहाँ पर ये 4 दिखा रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? लाभ तो भाई दोनों जगह बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों साझेदार हैं। तो यहाँ पर भी 16 बनाने के लिए मैं 4 से नीचे और 4 से ऊपर होना कर देता हूँ। तो ये कितना बन गया? बी का जो लाभ है वो 4/16 बन गया, यानी 16 रुपये कुल लाभ है, और 16 में से 3 रुपये मिल गए ए को, और 16 में से 4 रुपये मिल गए बी को। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 16 में से 7 रुपये तो मिल गए ए और बी को, तो बचा कितना? 9 रुपये। तो लाभ में से 9 रुपये मिले होंगे सी को, और इस 9 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 243। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, यानी 27। अब इसने बोला है बी को कितनी राशि मिली है, तो बी को 4 रुपये मिले हैं ना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 चौक 108। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। ए बी सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि एक वर्ष में कुल 5250 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा कितना है? देखो, ए बी सी हैं 3 व्यक्ति, ए बी सी।
तीन साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करते हैं, यानी इसने भी 48,000 की है, इसने भी और इसने भी, तो पूंजी सभी की समान है। तो मैं पूंजी यहाँ पर, आप ऐसा नहीं है कि 48,000 ही रखोगे, कुछ भी मान सकते हो, एक एक मान लेता हूँ मैं। अब बात यह है कि ए ने 6 महीने बाद, यानी इसने 6 महीने कार्य किया है, बी ने 10 महीने बाद, बी ने 10 महीने कार्य किया है, सी ने 12 महीने। तो ये क्या बन जाएगा, लाभ का रेशियो बन जाएगा। 2 से कट रहा है ये, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, तो ये लाभ का रेशियो बन गया। देखो 48,000 48,000 48,000 करोगे तब भी 48,000 सभी कट जाएंगे तीनों जगह से। अब कुल मिला के लाभ कितना बन रहा है भाई, 6 और 5 11, 11 और 3 14, और इस 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 5250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 से काट दें इसको, 7 दूनी 14, 10 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 2 से और काट देंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 375। इसने बोला बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है भाई, यहाँ पर भी 5 है, तो इस 5 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 5 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 375 गुणा 5, तो 5 25, 2 बचा, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 बच गया, और 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, यानी 1875 ये बी का हिस्सा है, 1875। ओके, तो उम्मीद है आप सभी समझ पा रहे होंगे अच्छे से। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आप। एक व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता है ए, ठीक है, तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि लाभ ए और बी के 1:2 के अनुपात में बांटते हैं लाभ को, ठीक है, तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश की समय अवधि का अनुपात ज्ञात करें। देखो यार, ए एक व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता है, समझना पहले, ए ने 20,000 रुपये स्टार्ट से एक व्यवसाय शुरू किया, फिर बी भी आ गया कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद बी भी आ गया, बी ने 25,000 रुपये का निवेश किया है, बी ने कितने का निवेश किया है, 25,000 का। अब इसने बोला यदि लाभ का रेशियो कितना है भैया, ए और बी का इतना है, तो हमसे समय का अनुपात पूछा है, तो हमें पता है कि भाई समय कैसे निकालते हैं, समय निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। तो प्रॉफिट कितने का है भाई, टाइम निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, अब इसे भी मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई, बचम 25 और 5 चौक 20, तो मैंने ये 4:5 में कन्वर्ट कर लिया। अब ए का लाभ कितना है 1 और बी का लाभ है 2, तो लाभ बटे अमाउंट, अमाउंट कितना है, ए का 4, बी का 5, ये अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात में क्रॉस आगे पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, 5:8। तो समय का जो रेशियो है कितना, 5:8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। देखिए ए और बी हैं और इनके निवेश का जो अनुपात है वो 14:15 है। तो ए और बी, इसका अनुपात निवेश कितना है 14 और इसका 15 है। अमाउंट का है, अमाउंट है ये, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात प्रॉफिट दे दिया भाई, कितना है 2:5। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो हमें पता है कि प्रॉफिट होता है अमाउंट गुणा टाइम, यानी
टाइम की कुछ यहाँ पर चीज़ दी गई है। आगे बोला यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया, यानी ए ने तो 3 महीने के लिए किया है, तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया, तो बी का टाइम पूछा है। तो ये तो वही आ गया भाई। लाभ ए का कितना है 14 × 3, बी का कितना है 15 × T, और लाभ कितना है भाई ये 2/5, तो 5 दिया 15, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कितना आ गया 7। अब ये 7 महीने क्या आया है ये बताओ मुझे। इसने कहा है तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया। समय ध्यान रखना पूरे 12 महीने की बात होगी, तो 12 महीने में से अगर देखो यहाँ पर देखो 5 भी है ऑप्शन में और 7 भी है, यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी का जो ये समय आया है ये कौन सा वाला समय आया है बताओ आप। ठीक है, तो बी का जो ये समय आया है ये कौन सा वाला आया है, तो ध्यान रखना ये जो समय आएगा ये तो वो वाला समय आएगा जो बी ने काम किया है, यानी बी ने 7 महीने तक काम किया है। अगर ये पूछता कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो हम क्या कर देते 12 में से 7 घटा देते, तो 5 महीने बाद ये व्यापार में शामिल हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 7। बी कितने समय के लिए भाई व्यापार में शामिल हुआ है 7 महीने के लिए शामिल हुआ है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। देखो ए और बी हैं, ए ने 4 रुपये लगाए हैं तो बी ने 5 रुपये लगाए हैं। इसने बोला है कि भाई 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। ओके, वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में कितने का लाभ हुआ 49,000 का। इसका मतलब इसने ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पूरे 12 माह के लिए काम किया है। तो भाई 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया 25। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना बन गया 49, और उसके हिसाब से कितना बन रहा है 49,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1,000। इसने बोला बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ कितना है भाई ये 25 है, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000 रुपये। ओके, बी का जो लाभ है वो कितना है 25,000 रुपये है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जब भी क्वेश्चन में एक के बारे में बोले कि भाई उसने इतने समय के लिए निवेश किया है और दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोले, तो दूसरे के बारे में आपको खुद ही क्या कर लेना सोच लेना है कि इसने 12 महीने के लिए काम किया है। ओके, 12वां क्वेश्चन है कि ए और बी ने 3:8 के अनुपात में साझेदारी करके व्यापार आरंभ किया। ए और बी ने 3 और 8 के अनुपात में व्यापार शुरू किया है। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की है। देखो सी 4 महीने बाद आया है, ठीक है, और इसने क्या है बी के द्वारा निवेश की गई राशि, बी के द्वारा निवेश की गई राशि 8 रुपये है और इसका इसने 3/4 निवेश किया है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 6 रुपये निवेश किए हैं सी ने। ठीक है, एक वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 48,000 रुपये मिले। तो भाई ये बताओ ये 4 महीने बाद आया है, तो इसने
8 महीने के लिए काम किया होगा और इन दोनों ने 12 महीने के लिए। बस हो गया सवाल। अब यहाँ से जो भी कट रहा है उसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया 3:8:4। अब सी का जो लाभ है कितना है, 4। लेकिन उसने बोला है कि भाई 48,000 है ये सी का लाभ। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 24,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है तो इसने बोला है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, यानी तीनों का कुल मिला के लाभ कितना है। ये हो गया 8, 4, 12, 12 और 3, 15। यानी 15 की वैल्यू उसने पूछी है। तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो तो ये आएंगी भाई। 15 चौक 60, 6 बचा, 15 दूनी 30 और 6 36। 3,60,000। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 48,000 रुपये मिलते हैं। तो यार ये 12,000 रुपये आएगा भाई। ये कितना आएगा, 12,000 रुपये। 4 एकन 4 हो गया और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गया। 12 15 कितना होता है, 180। 3 जीरो तो ये आ गई और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका, 1,80,000। ओके, 13वां सवाल देखेंगे अब। एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 2-3 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक्स और वाई हैं और इसने 3 रुपये और इसने 2 रुपये लगाए हैं। यदि कुल लाभ 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8550 का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ कितना है। देखो लाभ का भी रेशियो यही बन जाएगा। तो एक्स का जो लाभ है वो कितना है, 3 है। और 3 की वैल्यू कितनी दे दी है उसने, 3 की वैल्यू उसने दे दी है 8550 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 की वैल्यू आ जाएगी 0 पचम 25। ठीक है, 2 बचा और 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो गया। 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 14,250 रुपये आ गया कुल कुल लाभ। लेकिन इसने बोला कुल लाभ का 5% दान में जमा किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो धन बांटा गया है ये 5% दान में देने के बाद का है। तो अगर 5% दान में दे दिया इन्होंने तो भाई कितना बचा होगा इनके पास, 95% बचा होगा। तो 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 14,250 रुपये। 19 से काट रहा हूँ, 19 पंजे 95, इससे काटेंगे इसको, 19 सत्ते 133। तो 7 और 2 9, 19 पंजे कितना हो गया, 95। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 सेकंड 5, 5 से कट रहा है ये 15 बार। कुल लाभ कितना होगा, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 15,000 रुपये। यानी कुल लाभ कितना है इनका, 15,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। देखो यार, जो 5% दान में जमा किया जाता है ना, दान में जमा करने के बाद एक्स के पास इतने रुपये बचे हैं। ठीक है ना, दान में देने के बाद एक्स के पास कितने रुपये बचे हैं, ये बचे हैं 8,550 रुपये। और समय तो दोनों के लिए बराबर है, तो लाभ का जो रेशियो होगा वही धन का अनुपात होगा, और जो धन का अनुपात होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो लाभ एक एक्स का कितना है, 3, और 3 की वैल्यू 8,550, तो 1 की वैल्यू 2,850। तो कुल लाभ कितना हो गया, ये 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 14,250 रुपये। अब ये 14,250 रुपये जो है ना, ये लाभ इनका कब का है, ये लाभ है इनका जब इन्होंने 5% दान कर दिया था कुल लाभ का। ठीक है, देखो ऐसे समझो,
मान लेते हैं कुल लाभ कितना है इनका, पी है, और पी का इन्होंने 5% दान कर दिया, तो इनके पास बचा कितना, 95%, यानी 95/100। तो इनके पास जो बचा धन है, जो लाभ है, वो ये वाला है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना निकल के आया है, 14,250 रुपये। अब आपकी समझ में आ जाए। अब काट लेंगे बस इसको, इस 95 से ये सीधा सीधा कितनी बार कट जाएगा, 150 बार कट जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से, 15,000 रुपये। ठीक, अब आ गया होगा आपकी समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए निवेश किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात, हमें पता है प्रॉफिट बराबर होता है अमाउंट गुणा टाइम, और यहाँ से हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो अमाउंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं आसानी से। पहले तो प्रॉफिट रखना पड़ेगा हमें 8-7-5। प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का भाग करना पड़ेगा। तो टाइम कितना है भाई इसका, पहले का 7, दूसरे का 8, और तीसरे का 14। बस हो गया। अब 7-8-14, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। 56 है, तो 7 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार, और 8 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। भाई 8 गुणा 8 हो जाएगा ना ये। 7 से कितनी बार कटा है, 56, 8 बार। अब 8 से कितनी बार कट रहा है ये, 7 बार, तो 7 की गुणा 7 में हो जाएगी। अनुपात 14 से ये 4 बार कट रहा है, तो 5 की गुणा 4 में हो जाएगी। तो ये आ गया 56/49/20। 56, सॉरी ये 64 होगा यार, 64, 64/49/20, 64/49/20, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लास्ट। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ये 5,000 का निवेश करता है। देखो अच्छा सवाल है ये, ए और बी। ए 5,000 का निवेश करता है तथा बी 6,000 का निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बट जाता है। 880 के कुल लाभ में से एक ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ये बताओ। सबसे पहले भाई समय तो ध्यान नहीं है, तो लाभ का रेशियो ये वाला बन जाएगा, 5/6। ठीक है ना। अब इसने बोला है कि ए को लाभ का 15% मिलता है, 880 का कुल लाभ है। तो मुझे ये बताओ भाई, 880 में से सबसे पहले तो 15% निकाल दें ए का, तो 15/100। जीरो से जीरो काटा मैंने, और 5 दूनी 10, सॉरी ये 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 2 एकन 2, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44 × 3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12, और 2 14, यानी 142 रुपये। तो ए को भाई सबसे पहले तो 142 रुपये पहले ही मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं जो लाभ शेष बचा है। 880 में से अगर 142 रुपये में घटा दूं तो कितना बच रहा है ये, 8, और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 638 रुपये हमारे पास शेष बाकी हैं लाभ लाभ का। अब ये 638 रुपये क्या है, दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, जो अनुपात है, यानी कुल मिला के 11, और 11 की वैल्यू कितनी है, 638 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 11×5 = 55, और 11×8 = 88, यानी 58। इसने बोला ए को कितना मिला है, तो ए को भाई 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58 × 5 कर देंगे, 5×8 = 40, 5×5 = 25, 25 और 4 कितना हो गया, 29,
यानी 290 रुपये इसमें से मिले हैं ये को, और 142 रुपये से पहले मिल गए। तो कुल मिला के कितना धन मिल गया इसको? 2 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, तो ये हो गया 432 रुपये। 432 हो गया, नहीं मिस्टेक कर दिया यहाँ पर हमने। 5 अट्ठे 40, 55 25 और 4 29, 290। 15%, 5 दिया 15, 10, उसे 0 काटा, 2 चौक 8, 3 चौक 12, चौक 12, 13 14, 142, 432 तो कहीं पर भी नहीं है यार। देखो यार, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है भाई, गुणा में। ये गुणा गलत हो गई है हमसे। ये हो जाएगा 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 132 हो जाएगा। कितना बचा अब यहाँ से घटाएंगे तो ये बचा 8, 7 में से 3 गया तो 4, और ये आ गया आपका 8, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 748। तो ये जो वैल्यू है ये 748 हो गई है। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 748, ठीक है। तो 11 छिक्के होता है 66, और 11 मट्ठे 88, यानी 68 आ गया। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 340 आ जाएगी ना। और 132 रुपये इसको पहले मिल चुके हैं, और 340 रुपये अब मिल गए इसको। इसको मिल गए भाई कितने टोटल? ये हो गया 2, 4 और 3 7, और 3 और 1 4, यानी 472 रुपये। तो 472 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें भाई, क्योंकि आपको रेगुलर क्लास अब दी जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।